नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी होगी। जनाब, आज आपकी डिमांड पे आज हम लेके आए सेमेस्टर 2 में ज्योमेट्री, जो आपका पेपर है मैथमेटिक्स में। ठीक है, इस पेपर में थोड़े से आप लोग परेशान हैं। परेशानी आपकी जितनी भी है वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो पेपर है ना, जिसने इसको बहुत अच्छे से क्रैक किया हुआ है, खतरनाक लेवल पे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए हैं जनाब, वही भैया आपके अभी आएंगे। ठीक है, और वो सारी चीजें उन्होंने पूरी आपके लिए तैयारी कर ली है कि इस पेपर में किस तरीके से क्या क्या चीजें करने वाले। देखो, प्लानिंग उन्होंने अपने आप कर रखी, स्लाइड ये मैंने नहीं बनाई है, खुद भैया ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आयुष भैया अभी आपके आएंगे, वो सारी चीजें बताएंगे सही तरीके से। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ओके, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तो देखिए, ज्योमेट्री पेपर काफ़ी आसान होता है। ठीक है, बिकॉज इसमें आपका कह सकते हैं 50% कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 11th और 12th का ही आने वाला है। इस पेपर को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं ब्रॉडली। एक है आपका 2 डायमेंशनल वाला ज्योमेट्री पोर्शन और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पोर्शन। आपके 2D में जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है, जिसमें आपके कॉनिक्स होंगे। आपने जो पढ़े हैं पैराबोला, हाइपरबोला, हाँ, लेकिन इसमें हम लोग इसको पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे, ना कि क्लास 11th 12th में हमने कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था। सेकंड है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें फर्स्ट यूनिट में आपका प्लेन्स है और लाइंस है। सेकंड में स्फीयर, सिलेंडर और कोन, ये कुछ नए शेप्स हैं जो आप लोग शायद ना पढ़े हो 11th 12th में। और दूसरा आपका अदर स्पेशल केसेस में हम लोग कॉनिकॉइड्स पढ़ते हैं कई तरह के। जैसे आपको पता होगा, आप बाल्टी में जब खेलते थे नहाते समय, तो उसको आप जब हाथ से हिलाते हो ना, तो जो शेप बनती है पैराबोलाइड, वैसे कुछ शेप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनको पढ़ेंगे हम लोग फर्दर। हमारी क्लास में हमारे पास MCQ सेशंस होंगे लाइव, क्योंकि आपका पेपर MCQ होने वाला है। ठीक है, यूनिट वाइज पेपर होगा, मतलब एक यूनिट में आपको पढ़ा दूंगा, उससे कुछ MCQ करवाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, इजी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस ये है, इस पेपर में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन रहना चाहिए आपका, और दूसरा आपके फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इस पेपर में जो मेन कमांड उसके पास होती है, जिसके पास फॉर्मूले सारे याद होते हैं। बिकॉज बहुत क्रिटिकल पेपर है नहीं ये, जैसे आपके बाकी पेपर होते हैं, जैसे आपका अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया। इट इज़ वेरी अनलाइक दैट पेपर। ठीक है, तो ये आपका पेपर रहेगा। बाकी भैया देखो आयुष, ये जैसे कि बच्चे ये तो चीज़ें तैयार कर लेंगे, लेकिन अब तुम उनको जैसे क्लासेस में हैं, इधर आ जाओ, जैसे क्लासेस में हैं, किस तरीके से प्लानिंग करके रखी हुई ज्योमेट्री में, और किस तरीके से हमारा पूरा कोर्स, देखो पूरा कोर्स एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे है, उस पर आओगे। भैया ने आपका फिलहाल अभी यूनिट 2 से आपने स्टार्ट किया, ऐसा क्यों है? हाँ, मैंने पेपर को यूनिट 2 स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया इस पेपर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। एक आपका फर्स्ट यूनिट जो कि सिर्फ 2D से डील करता है, और एक आपका जो 3rd यूनिट और 4th यूनिट और सेकंड, ये 3 यूनिट जो है ना, ये कंटिन्यूएशन में चलते हैं। आपको प्लेन्स और लाइंस आएंगे तो आप कहीं जाके स्फीयर्स के बारे में क्वेश्चन कर पाओगे। स्फीयर्स, सिलेंडर और कोन आपको समझ में आएगा तो कहीं जाके आप यूनिट 4 कर पाओगे। तो क्योंकि ये 3 यूनिट आपके सिलेबस में ऐसे हैं कि वो कंटिन्यूएशन चलते हैं, मैंने इसलिए यूनिट 2 से शुरू किया इसको पढ़ाना। ठीक है, ये रीजन था। इनको कर लेंगे, फिर आपका 2nd डिग्री चल जाएगा आपका। ठीक है, और हम लोग अभी जैसे कि आपके जो है ना सारे लेक्चर्स आएंगे, है ना, और ये लेक्चर्स के बाद में बच्चों को MCQ की बहुत जरूरत पड़ती है। तो MCQ के रिगार्डिंग आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से कराएंगे? MCQ के रिगार्डिंग मेरी प्लानिंग ऐसी है कि मैं एक यूनिट खत्म कर दूंगा, और क्लास में पढ़ाते वक्त मैं कराऊंगा MCQ, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्दर मोर मैं आपको एक टॉपिक खत्म करने के बाद, एक यूनिट खत्म करने के बाद, मैं एक क्लास दूंगा सिर्फ और सिर्फ MCQ की, जिसमें मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चंस मैं आपको ये कराऊंगा, और सेकेंडली किन क्वेश्चंस को ट्रिक्स के थ्रू या जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो करा सकता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई MCQ आया कि प्लेन की क्वेश्चन आपको दी हुई है, आप बताना है कि ये प्लेन कहाँ इंटरसेप्ट करेगा किसी एक्सिस पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसमें आप बैठ के आप इक्वेशन को फॉर्म करो इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये सब नहीं करना है। आपको सीधे इक्वेशन देखनी है, कोफिशिएंट्स को रीड करना है, और आपको ऑप्शन में से क्लैरिफाई करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आप MCQ के थ्रू, मेरे सेशन के थ्रू आप सीख सकते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन में ऐसा आपको काम आएगा। मतलब ये है कि तैयारी इनकी अच्छे से हो जाएगी। हाँ, काफी अच्छे से हो जाएगी अगर ईमानदारी से ये आपके लेक्चर्स देखें। डेफिनेटली लेक्चर देखिए मेरे, और फर्दर मोर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे नहीं पता आपका सेमेस्टर 1 कैसा गया, लेकिन ये है कि जो इवेंट सेमेस्टर है इसमें ज्योमेट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत नहीं है कि, और इवेंट सेमेस्टर ऐसा है ना कि आप इसमें अपने नंबर को भी काफी बढ़ा सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के। देखो यहाँ पे लेकिन ये है कि आपको चारों यूनिट अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, थ्योरी पेपर में क्या रहता है, बंदा 1-2 यूनिट 3 यूनिट कर लेता है, एक को छोड़ भी देता है। ऑप्शंस होते हैं। में छोड़िए मत। देखिए ज्योमेट्री पोर्शन ऐसा है ना कि आप सब पढ़ के जाइए, बहुत पढ़ के जाइए, और ये हो जाएगा। पूरा पेपर है ना फॉर्मूला बेस्ड पे आएगा, खतरनाक लेवल पे, और बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQ के हो ही जाएंगे क्लासेस के दौरान, और उतना कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले पेपर के साथ में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो बताइएगा। कोर्स का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, कमेंट सेक्शन में रहेगा, है ना।
फिलहाल मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।